हाय फ्रेंड्स, इट्स ईशा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है हेयर लॉस, या हम उसको एलोपेशिया भी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, और हेयर फॉल भी बोलते हैं नॉर्मल टर्म में। नॉर्मल लाइफ में हम उसको हेयर फॉल के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको भी पता होगा इस चीज़ का कि आज के टाइम में हेयर फॉल बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। वो भले लड़का हो या लड़की हो, हर किसी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो मैं आपको रीज़न भी बताऊंगी किस रीज़न की वजह से आपका हेयर फॉल हो रहा है। साथ में मैं आपको उसके बारे में सोल्यूशन भी बताऊंगी। मैं आपको एक होम रेमेडी भी बताऊंगी जिसके थ्रू आपके जो बाल हैं आप वो टूटना बंद हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे टूटना। तो हम पहले रीजंस के बारे में जान लेते हैं, किन किन रीजंस की वजह से हमारा हेयर फॉल जो है वो होता है। फर्स्ट क्या होता है, अगर हम लड़कियों की बात करें तो आज के टाइम में हम लोग हीट एप्लीकेटर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने बालों पे। आपको भी पता होगा कि पहले जो लड़कियां होती थी वो हेयर वॉश करने के बाद में कभी भी अपने बालों को ब्लो ड्रायर से सुखाती नहीं थी। इनफैक्ट ब्लो ड्रायर जैसी चीज़ बहुत कम लोग जानते थे कि ब्लो ड्रायर होता भी है, ठीक है। और आज के टाइम में हमारा जो इतना बिजी लाइफ स्केड्यूल हो गया है, बिजी लाइफस्टाइल हो गया, तो हमारे पास में टाइम ही नहीं होता अपने बालों को नेचुरली सुखाने का। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ब्लो ड्रायर से अपने बालों को ड्राई करते हैं और आराम से चले जाते हैं, जबकि वो चीज़ बहुत गलत होती है। ब्लो ड्रायर आप यूज़ करो, बट मिनिमम यूज़ करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार अपने बालों को ब्लो ड्रायर से सुखा रहे हो। हीट एप्लीकेटर्स जो होते हैं वो आपके बालों का नेचुरल मॉइस्चर खत्म कर देते हैं, उस नेचुरल मॉइस्चर को बिल्कुल सोख लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपके बाल स्टार्टिंग में ड्राई होना, डैमेज होना शुरू होते हैं और धीरे धीरे वो हेयर फॉल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि जब वो ड्राई होंगे, डैमेज होंगे, वो उसी कंडीशन में ड्राई और डैमेज होंगे ना, जब उनका मॉइस्चर खत्म हो चुका है, तो धीरे धीरे उनकी जो स्ट्रॉन्गनेस है वो खत्म हो जाती है, वीक होने लगेंगे आपके बाल और उसके बाद में टूटना शुरू कर देंगे। सबसे पहला रीज़न तो ये हुआ। नेक्स्ट रीज़न क्या होता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हमारी लाइफ है, उस कंडीशन में भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, स्ट्रेस का कभी भी कोई पॉजिटिव सोल्यूशन नहीं निकलता है। इनफैक्ट क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो आपके जो पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं, पॉजिटिव आपको वेज होते हैं, वो भी आने बंद हो जाते हैं। तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट आपकी लाइफ में नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे होंगे तो वो भी रीज़न हो सकता है आपके हेयर लॉस का। नेक्स्ट रीज़न क्या होता है हेयर लॉस का, वो होता है कि अगर हम अपने बालों की हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अब हाइजीन में दो चीज़ आती है। फर्स्ट आता है कि हेयर वॉश। हम हेयर वॉश कैसा कर रहे हैं, हेयर वॉश में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है हेयर लॉस से। क्या होगा, अगर आप ज़्यादा हेयर वॉश कर रहे हो, मतलब वीक में आप 7 दिन होते हैं, आप 5 दिन अपना हेयर वॉश कर रहे हो, गर्ल्स की बात करती हूँ मैं, 5 दिन आप अपने बालों में शैम्पू अप्लाई कर रहे हो, तो शैम्पू के अंदर क्या होता है, केमिकल्स होता है। तो वो क्या करता है शैम्पू, वो केमिकल्स क्या करेंगे, आपके बालों को धीरे धीरे वीक बनाना शुरू कर देंगे और आपका हेयर फॉल ज़्यादा होने लग जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि आप कम हेयर वॉश करते हो, मतलब कि आप हफ्ते में या 10 दिन में एक बार अपना सिर धो रहे हो। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके स्कैल्प में जो भी बैक्टीरिया होगी, जो भी आपके स्कैल्प में डस्ट आके बैठेगी, वो धीरे धीरे आपका इन्फेक्शन के रूप में बढ़ता चला जाएगा और आपको हेयर लॉस की कंडीशन अकर हो सकती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको हेयर वॉश भी नहीं करना है, और इसका मतलब ये भी नहीं कि कम हेयर वॉश करो। आप हफ्ते में 2 बार ही आप नॉर्मली हेयर वॉश कर सकते हो। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि आप किस तरीके से आप अपना हेयर वॉश कर रहे हो। नेक्स्ट क्या होता है ऑयलिंग। अगर हम अपने बालों को प्रॉपर ऑयलिंग नहीं करते हैं तो वो भी बहुत बड़ा रीज़न होता है हमारे हेयर फॉल का। आपको पता होगा कि अगर हम काम करते हैं, हमें काम करने के लिए कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, आप सोचो कि अगर आप एक हफ्ता खाना नहीं खाओगे तो क्या आप काम कर पाओगे। इसी तरीके से अगर हमारे बालों की बात करें, बालों का खाना क्या है, बालों को जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है वो करता है तेल। अगर आप बालों में तेल ही नहीं लगाओगे तो उनको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे, वो भी तो धीरे धीरे वीक होने लगेंगे और उसके बाद में टूटना शुरू हो जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको अपने बालों में प्रॉपर ऑयलिंग मसाज कंप्लीटली करके रखनी है। ज़्यादा नहीं, आपको मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 24 घंटे अपने बालों में तेल लगा के रखो, पर जब भी आप अपना हेयर वॉश करते हो तो उससे पहले रात को हो सके तो आप उसको ओवरनाइट रखने की कोशिश करो। आप अपने बालों में तेल लगाओ, उसको ओवरनाइट रखने की कोशिश करो। अगर आप ओवरनाइट नहीं रख सकते तो कम से कम 3-4 घंटे तो आप उसको रखिए ही, ताकि आपके बालों को कुछ नरिशमेंट प्रोवाइड हो, आपका स्कैल्प जो हो वो हेल्दी फील करे, ठीक है। तो ये सब रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। नेक्स्ट एक रीज़न आता है, वो हमारे डाइट से रिलेटेड होता है। अब हम सोच रहे होंगे कि जो हम खाते हैं वो हमारे बालों पे कैसे इफेक्ट करता है। बाल भी तो आपकी बॉडी का ही हिस्सा है ना, एक आपके शरीर के अंदर ही तो एक चीज़ है बाल। आपके शरीर
मैं अगर आप सब चीज़ों के, अगर आप छोटे होंगे, आपने बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपके बॉडी पार्ट्स में हेयर भी आते हैं कि नहीं आते हैं, आप हेयर भी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। ऐसे आप जो भी इंटेक करोगे वो आपके बालों पे डायरेक्टली असर डालता है। आपके बालों को जिस तरीके से आपकी बॉडी को बहुत सारे विटामिन मिनरल्स सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही आपके बालों को भी ज़रूरत होती है। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हो, आप ज़्यादा ऑयली स्पाइसी खाते हो, तो उस टाइम पे क्या है, आपके बालों को भी प्रॉपर विटामिन न्यूट्रिएंट जो उनको चाहिए होते हैं वो नहीं मिलते हैं। इस वजह से भी धीरे धीरे वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसी डाइट ले रहे हो जिसमें हेल्दी थिंग्स नहीं है, आप बाहर का जंक फूड ज़्यादा खा रहे हो, उस कंडीशन में भी आपका हेयर लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो आपको इस चीज़ का भी याद रखना है कि आप अगर ये सब चीज़ें ज़्यादा ले रहे हो, जंक फूड ज़्यादा ले रहे हो, तो उसको अवॉइड करो और घर का बना हुआ हेल्दी फूड खाओ। और हेल्दी फूड में क्या क्या आता है, दाल रोटी सब्जी साथ में। अगर आपको मैं बोलूँ सबसे ज़्यादा क्या अच्छा होता है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती हैं दालें और सब्जियाँ। दालें और सब्जियाँ क्या होती हैं, उसमें दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, और प्रोटीन आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आपने सुना भी होगा काफ़ी जगह पे कि आपके बालों को प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसी वजह से मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको दाल रोज़ाना एक ना एक दाल तो आपको अपने खाने में ऐड करनी ही चाहिए, क्योंकि दालों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो आपको क्या होगा कि आप खाना भी खाओगे तो वो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा होगा, साथ के साथ आपको हेयर को भी पूरा न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो आई होप कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपने वीडियो में देखा होगा, उसमें मैं क्या कर रही हूँ कि एक बॉल में थोड़ा सा ऑयल गरम कर रही हूँ। जितना ऑयल मेरे बालों के लिए सफिशिएंट रहता है उतना ऑयल मैंने लिया है। ऐसे ही आपको ऑयल लेना है जितना आपके बालों के लिए सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद में उसको डबल बॉइलिंग प्रोसेस की मदद से गर्म कर लूँगी। डबल बॉइलिंग प्रोसेस क्या होती है कि हम एक बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख देते हैं गैस पे, और साथ में उस बॉल को रख देते हैं उसके ऊपर जिसमें हमने ऑयल डाला है। इस प्रोसेस को हम डबल बॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब मैं आपको बात बताती हूँ कि ल्यूकवार्म ऑयल जो है वो आपके बालों पे कैसे वर्क करता है। ल्यूकवार्म ऑयल जो होता है वो आपके बालों में, आपके स्कैल्प में डीपली पेनिट्रेट हो जाता है। वो आपके हेयर के रूट्स पे वर्क करता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। तो जब आप ल्यूकवार्म ऑयल अपने बालों में अप्लाई करोगे तो धीरे धीरे आपके बाल जो हैं वो मजबूत होने लग जाएंगे, क्योंकि उनकी जड़ों पे अच्छा वर्क हो रहा है, उनकी जड़ों को अच्छा न्यूट्रिएंट मिल रहा है, उनकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। इस वजह से आपके बाल जो हैं वो धीरे धीरे झड़ना बंद हो जाएंगे, आपका हेयर फॉल जो है वो रुक जाएगा। तो आई होप कि मेरी ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि अगर आप हीट एप्लीकेटर यूज़ कर रहे हो तो फर्स्टली तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप उनको अवॉइड कीजिए, क्योंकि हीट एप्लीकेटर का कोई भी बेनिफिट हमारे बालों के लिए नहीं होता है। हीट एप्लीकेटर्स हमारे बालों को रूखा, बेजान, कमज़ोर बना देती है, और उसके बाद वो धीरे धीरे हेयर फॉल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप उनको अवॉइड कीजिए। बट इन केस कि आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते हो तो आप हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे अपने बालों में लगाइए, ताकि आपके बाल फर्दर डैमेज से बच पाएँ। अगर आप हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल भी आपके बालों के फर्दर डैमेज को रोकने में मदद करेगा। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट थिंग क्या आती है, मैं आपको बार बार रिमेंबर करा रही हूँ, वो है डाइट। जब तक आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दोगे, आप अच्छी डाइट नहीं लोगे, हेल्दी डाइट नहीं लोगे, तब तक आपके बाल हेल्दी नहीं होंगे। तो अगर आपको अपने बाल हेल्दी रखने हैं, अपने आप को हेल्दी रखना है, तो आपको एक हेल्दी डाइट भी लेनी पड़ेगी। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक और चीज़ मैं आपसे बोलना चाहती हूँ गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, अगर आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। जब तक आप मेरे को सपोर्ट नहीं कर पाओगे, नहीं करोगे, तब तक मैं आपको कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करा पाऊंगी, कैसे मैं आपको आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग अवेयर कर पाऊंगी, कैसे आपको अपनी हेल्थ के लिए अप टू डेट करा पाऊंगी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
और मुझे बताइए कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको किन किन चीज़ों के बारे में जानना है, ताकि मैं आपकी आगे भी मदद कर सकूं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करते रहिए और मुझे बताते रहिए कि हाँ आपको किस चीज़ के बारे में क्या जानना है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।